पति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायें हृदय ब्रजेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी बंधुओं, आज हम अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 62 पे आ चुके हैं। 62 से 63 तक की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रसंग कल आपने सुना कि हमारे राम जी सिया जी को समझा रहे हैं कि देखो सुंदरी, बड़ा जंगल जो है, शहर में जंगल में बड़ा अंतर है। जितना यहाँ सुख है उतना ही वहाँ पर तुम्हें दुख मिलेगा। और अंत में एक बात कह दी कि यदि तुम हट करोगी तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि नाना प्रकार के मौका है, वहाँ तो नीचे सोना पड़ेगा, रास्ते में कांटे भी गड़ेंगे। और तुम्हारे बारे में मम्मी बताती हैं कि चित्र लिखित कपि देख डराही। तुम तो बंदर को देख कर डर जाती हो, और यहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर रहेंगे, उन्हें देख करके तुम किस प्रकार से अपने आप को संभाल पाओगे। और आगे कहते हैं कि नरहार रजनी चर करही कपट वेश विधि कोटिक करही। और ऐसे ऐसे जीव प्राणी भी है संसार में, ऐसे राक्षस है जो मनुष्यों को खा जाते। नरहार रजनीचर, जो रात में घूमने वाले राक्षस हैं, वे मनुष्य मिल जाए तो मनुष्यों को खा जाते हैं। तो यहाँ तो बड़े संभाल के रहने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, कपट वेश विधि, और नाना प्रकार की माया जानते हैं, नाना प्रकार के न जाने किस वेश में मिल जाए। हम तो ये हमारे यहाँ तो कहते हैं ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए, पर वहाँ नारायण नहीं मिलेंगे, वहाँ पर ना जाने के वेश में ये निश्चर मिल जाएं। हैं लगे लागई अति पहाड़ कर पानी विपन विपति नहीं जाय बखानी। और भैया पहाड़ का पानी बहुत लगता है, किसी को तो पछता नहीं है। मैं कुछ दिनों भैया नागपुर रहा, रही डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ का पानी आपको सूट नहीं हो रहा है। अनेक दिनों तक मैं बीमार रहा, उसके बाद में मुझे वहाँ से आना पड़ा। तो वही बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो पहाड़ का पानी है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, और बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, यानी पचने में भी नहीं आता। और नाना प्रकार की फिर आगे तो कह दिया कि विपन विपत्ति नहीं जाय बखानी। अब कहाँ तक कहूँ, इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और तुम सुकुमार हो, तुमने कभी देखा नहीं है, ब्याल कराल बिहग बन घोरा और निश्चर निकर नारी नर चोरा। अरे औरतों को चुरा के ले जाते, देखो इसमें संकेत कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है हमारी चोरी हो जाए, चुरा के ले जाए लोग। देखो अब आप पहले कह दिया, अरे सब चोर लोग हैं वहाँ के, नारी नर हो चाहे स्त्री तक चोर होती है वहाँ की, स्त्री पुरुष सब चोर हैं, निश्चर निकर। और राक्षसों का तो समूह का समूह जंगलों में घूमता है। और ब्याल कराल बिहग बन घोरा, बड़े बड़े कराल ब्याघ हो, जंगली जानवर हिंसक प्राणी जो मार के खा जाए, मनुष्यों को मार के खा जाए। बड़ा घोर और बड़ा ही भयानक जंगल मिलेगा रास्ते में। तो डर पई धीर गहन सुधी आए हर लोचन तुम भी। अरे तुम बहुत स्वभाव, तुम्हारा बड़ा डरपोक स्वभाव है तुम, तो इसलिए डर पई धीर बहन गुण सुधी आए। और जब तुमको अपने इधर की वन की बहन देख करके धीर पुरुष भी डर जाते हैं। डर पई धीर, जो धीरजवान लोग, बड़े जो अपने आप को धैर्यवान कहते हैं ना, डर पई धीर, और धीरजवान भी डर जाते हैं। गहन सुधी आए, जब उनको जंगल की याद आ जाती तो। और फिर तुम्हारी स्थिति तो है, तुम तो बहुत ही तुम्हारा स्वभाव तो बड़े बड़े जल्दी डर जाती हो तुम।
हंस गवनी तुम नहीं बन जो, और तुम्हारी चाल तो हंस के जैसी है, धीरे धीरे चलने वाली है। और जंगल में ऐसे हंस थोड़ी चल सकता है जंगल में, तो हंस के इसलिए गवन हंस गवनी कहा है। बहुत सी दूसरी उपाधि दे सकते गोस्वामी जी, पर हंस गवनी कहा कि हंस चलने वाले। हंस कहीं जंगलों में कांटों में चलेंगे क्या, कंकड़ों में चलेंगे क्या? तो तुम बन के योग नहीं हो, सुने अपे जैसे मोए। और साथ साथ में ये भी बता दिया कि लोग कैसे, राम जी कैसे थे यार, इतनी अपनी सुकुमार इतनी सुंदर पत्नी को और जंगल में अपने मारे मारे साथ साथ में घुमाते फिरे, तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, ये भी तो सोचो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिए की लवन पयोधि मराली। और भैया सलिलो अमृत रूपी तालाब में पलने वाली हंसनी क्या नौन के समुद्र में, नमक के समुद्र में रह सकती है क्या? संभव ही नहीं है। तो नवरसाल बन बेरन शीला, आम के बनों में बिहार करने वाली कोयल। सोय की कोकिल विपिन करीला, करील के कांटे बड़े भैया ऐसे होते हैं, करील के कांटे, करील का जंगल जो होता है, और वहाँ पर तो जो फंस जाता है वही जानता है। हाँ, करील के कांटे हमने देखे हैं, सही है भाई, करील का जो होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, जितने फूल कोमलता के लिए बगीचा कहा जाता है, उतना ही विपिन करील का जो जंगल है वो उतना ही ज़्यादा कठोर और दुखदाई होता है। तो सो एक ही कोयल बताओ, जो अरे आमों के बीच में रहने वाली, और आम का बगीचा है और वहाँ पर कोहक रही है और खूब कैरी खा रही है। कोयल पादो कैरी बन जाती है, जिस कोयल आम पर बैठ जाती है, जिसको कोयल कहते हैं, कोयल जिस कैरी के ऊपर बैठ जाती है वो कोयल पात कैरी हो जाती है, बड़ी मीठी लगती है वो, उसका असर आ जाता है कुछ कोयल का असर मिठास का, है ऐसी मानता है। तो तुम तो एक कोयल को और वहाँ कलील के वन में भेज दो तो शोभा देता है क्या? तो इसलिए बार बार तुमको समझा रहा हूँ कि हंस का वन नहीं तुम वन जोगू, तुम जंगल के योग नहीं हो। रहु भवन यस हृदय विचारी, और चंद्र बदनी दुख कहा नन भाई। चंद्र बदन, तुम्हारा ये चंद्र जैसा बदन है ना, ये सबको मिला जाएगा वहाँ पर धूप में। चंद्रमा और कहाँ सूरज और कहाँ चंद्रमा, कहीं हो सकती चंद्रमा, तुम चंद्र बदन वाली और सूरज के साथ कैसे रह सकोगे? तुम ला जाओगी। इसीलिए दुख का नन भारी, जंगल में बहुत बहुत दुख है। सो जो सहज गुरु स्वामी सिकोर, जो न करे से कुमान। हाँ, ये भी बता दिया कि सुनो, जो अपनी गुरु की, स्वामी की शिक्षा को सिर पर धारण नहीं करता, सो पछताए अघाय अवश्य हो हित यार। अवश्य, अब देखिए, अब आप संकेत कर दिया, अब क्या बताइए, इसके बाद में भी नहीं मानी थी, इसलिए कहा प्रिया हट जो होती, कह दिया कि निश्चित रूप से अवश्य में वो हानि उठानी पड़ती है। जो अपने पति का, अपने स्वामी का, अपने गुरु का, अपने गुरुजनों का, बड़ों का, और गांव में हमारे यहाँ तो भैया कहावत है कि जो न माने सयानों की सीख, और धरे टपरिया मांगे भीख। स्थिति आ जाएगी, फिर उसे भीख कहीं मांगना पड़ेगा। तो देखो किस प्रकार से कहाँ से लेकर कितने उदाहरण दिए। पर भैया जिसने इरादा कर लिया कि चाहे मर जाऊं पर यही करूंगी, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हारे संग चलूंगी। देखिए अब आगे और क्या कहते हैं। तो आज हमने आपको 63 दोहा तक ये कथा सुनाई। आज आनंद आ रहा है। देखो राम जी क्या समझा रहे हैं। पर देखो वो भी अर्धांगिनी थी ना, बोले आधा अंग छोड़ के, मैंने बाल रामायण में लिखा है कि आधा अंग छोड़ के कैसे जा सकता है, ये तो समझा रहे थे उनको, पर साथ में अंत में ले गए। और उस आधा अंग को जब बिछड़ गया तो उसके लिए उन्होंने आप मालूम है कितनी उनको दुख हुआ, और उसको केवल अपनी पत्नी को तो एक निमित्त थी, वो बताना था कि भाई देखो, आदमी अपनी प्रीतमा के लिए कितना कष्ट उठा करके और कितना संसार से लड़ सकता है। तो ये भी एक उन्होंने एक शिक्षा दे दी। और वैसे तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएँ हमारे राम जी कर रहे हैं। और इस लीला का आज विश्राम यहीं लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
हर हर महादेव शंभो, नर्मदा महारानी की जय। हाँ बंधुओं, इसी प्रकार से नर्मदा जी के सानिध्य में हम आपको और अखिलेश्वर महादेव के सानिध्य में नित्य प्रति कथा सुना रहे हैं। लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया है। तो लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान के शरण की ओर जय जयकार बोलिए। कल परसों ही हमने अभी राम जी का जन्म दिवस भी मनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।